12:30 हो रहा है, 1 बजे लंच के लिए आएंगे। तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। इतनी गर्मी है, बारिश इतनी हुई है ना, फिर भी इतनी गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उमस टाइप की हो गई है। तो मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने। कढ़ी की मैंने तैयारी कर ली है, इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। तैयारी मीन्स क्या किया मैंने, कढ़ी का ये बैटर वगैरह घोल के रख लिया है। इसे मैंने डाला है, मैं दिखा देती हूँ सही से। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, इसमें बेसन है, बेसन में फिर क्या ना जीरा डाला था, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा जीरा हींग, थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है ना सूखी वाली, उसको मिक्सी में आप पीस लीजिए। फिर अदरक टाइप का होता है ना, वैसे रखना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है उसको। वो थोड़ा सा डाल दिया है, और बस नमक, थोड़ा सा नमक, जितना आप खाते हो उतना नमक डाल लीजिए। बस इसको थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे तो अच्छा है। मीन्स जैसे कि आपको 12 साढ़े 12 बजे तक बनाना है तो 11 बजे तक इसको ये ऐसे करके रख दीजिए। फिर आपको ज़्यादा मीन्स फेंटना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने पानी इधर रखा हुआ है ना, ये आरू वाला ही पानी है, इसे मैंने वो किया था ना, तो इसमें ही हाथ धो लिया, फिर दोनों मैंने ढक के रख दिया। अब मैं आपको डाल के इसमें दिखाती हूँ। जब ये ऐसे हो जाए, तो ऐसे लिया ना, देखिए ऊपर आ गया ना। ऊपर आने का मतलब है कि बिल्कुल ठीक बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है हमारा बैटर। अब इसकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए रेडी हो गया। और ये मैंने इधर मसाला पीस के रख लिया है, ये देखिए, ये मैंने सिलबट्टे में पीसा हुआ है। इसमें मैंने धनिया और थोड़ी सी लाल जो खड़ी मिर्च होती है सूखी वाली वो लिया है, धनिया, मिर्चा, जीरा, और जो लहसुन है वो है, हींग है, और थोड़ी सी हल्दी। और ये अब मैं इसकी जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। तेल हमारा इधर हो चुका है, ये देखिए। थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत होती है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है हमारा खाने का। जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखा देती हूँ। आप जैसे डालते हो, आप चम्मच से या जैसे भी डालते हो आप ऐसे डालें ना, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। कभी चम्मच से भी डाल लेती हूँ, मुझे जैसे ठीक लगता है, पर मैं हाथ से जल्दी हो जाता है ऐसा लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही डालती हूँ। थोड़ी सी बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे पकौड़ी, फिर मैं बना लूँगी कढ़ी। इतनी गर्मी हो गई ना, कल तक मौसम ठीक था, मीन्स एसी चलानी नहीं पड़ी थी। अब फिर मौसम ऐसा हो गया ना कि एसी वगैरह बिना रहा नहीं जा रहा है। और हम और चीनू थोड़ा सा डांस वांस करने लगे थे, इस वजह से भी और गर्मी लगने लगी। वीडियो अपलोड करके फिर मैं डांस करने लगी थी। देखो फूल रही, इतना मीन्स बेटर हो गया हमारा ना कि पकौड़ियाँ तक फट रही हैं। देखिए कैसी हो गई हैं। दो लोगों में ना इतनी पकौड़ी बहुत हैं। फिलहाल मुझे बच्चों को देना है खाने के लिए, तो मैं बना लूँगी, बच्चे खा लेते हैं पकौड़ी वगैरह। अब ये जो मेरे हाथों में लगा है ना, मैं इसको इसी में धुल लूँगी। ये रखा हुआ है ना, इसमें धुल लूँगी, तो ये पानी बाद में यूज़ आ जाएगा। जो कढ़ी बनाऊँगी ना उसमें फिर मैं यही पानी डाल दूँगी। ये जो था ना, इसको आप सही से कर लीजिए, डाला था, ये पानी बाद में यूज़ आ जाएगा। अच्छे से पका लेंगे इसको, उलटते पुलटते चला लीजिए थोड़ा सा। देखो कितने अच्छे से बन रही हैं। मैं ऐसे बनाती हूँ, मीन्स टेस्टी लगती है। मेरा मम्मी ऐसे बनाती है ना, तो मुझे ऐसे टेस्टी लगती है, इसलिए मैं ऐसे ही कढ़ी बनाती हूँ। और बता देती हूँ कि मैं खटाई का यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग दही यूज़ करते हैं, पर दही भी मैंने 1-2 बार यूज़ किया है, तो मुझे खटाई का टेस्ट ही अच्छा लगता है। खटाई नहीं होती तो फिर मैं दही भी यूज़ कर लेती हूँ। तो पकौड़ी अब पक रही हैं। इस तरीके से कुछ है खटाई, जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ ना जान है। इतनी खुशबू अच्छी आई ना जैसे खोला मैंने, तो इसको मैं इसमें ही डाल लेती हूँ। जो मसाला बनाया तो 2 खटाई में डाल लूँगी बस। जब मैं मसाला डालूँगी उसके बाद में ये डालूँगी, मसाले के साथ में, मतलब इसको मैं डाल दूँगी। देखिए पकौड़ी कितनी अच्छी से हो गई। थोड़ा सा जब रेड होने लगे ना, तब फिर निकाल लीजिए, जलाना नहीं है, अंदर से पक जाए और रेड हो जाए बस। कलर कितने अच्छे से फूल गई है। तो पता है कढ़ी, सॉरी, फूलने से क्या होता है, जब अच्छे से ये फूल जाएगी ना, तो फूलने से हो जाएगा कि जब आप कढ़ी में पकौड़ियों को डालेंगे तो फिर टाइट अंदर से नहीं, जैसे कि बंद हो जाती है, लेकिन अंदर से फिर टाइट टाइट है उसको। जब आप रोटी से खा रहे हो, रोटी चावल जिससे भी खा रहे हो कढ़ी को, फिर वो टाइट टाइट सी लगती है। तो ऐसे जब फूल जाएंगे तो अंदर से भी वो पूरी सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर खाने में टाइट नहीं लगती, थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। ये इसलिए फेंट लेना चाहिए। थोड़ी देर आप रख दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चम्मच से आपके पास फेंटने वाला हो ना, उससे चला लीजिए बस। बहुत से लोग करी पत्ता डालते हैं, राई डालते हैं, कैसे छौंकते हैं, जो कोई जैसे छौंकता हो ना, मुझे बताना कौन कैसे बनाता है।
क्या ही बताऊं तुम्हें, देखो पकौड़ी को। खाना पसंद करते हो कढ़ी चावल या कढ़ी रोटी या कढ़ी रोटी चावल? हमारे यहाँ पूरा बनता है कढ़ी रोटी चावल, केवल चावल से हम लोग का भला नहीं होता। मीन्स कभी भूख भूख कम है, लेकिन दोपहर में हम लोग पूरा ही खाना खाते हैं। रात रात में है कि कभी भूख कम है, नाश्ता वगैरह कुछ वैसा हो गया तो चावल से भी काम चल जाता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम लोग रोटी पे ही निर्भर हैं ज़्यादा। चावल ऑप्शनल है। कलर ऐसा सा चेंज हो गया है, थोड़ी सी रेड दिख रही होंगी ना, वाइट नहीं है, रेड हो गई है। अब इतने में निकाल लूँगी फिर, क्योंकि इससे ज़्यादा पकेंगी ना तो फिर जल जाएंगी, फिर अंदर से फिर जो टाइट बताया ना मैंने वैसी हो जाएंगी। बस मैं इसी जगह पे निकाल लेती हूँ, ठंडी हो जाएंगी थोड़ा सा, फिर मैं बच्चों को भी दे दूँगी। मिलती हूँ मैं निकाल के, वरना मैं जल जाऊँगी। इधर मैंने तेल कम कर दिया था, जो पहले पकौड़ी निकाली थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। फिर इसमें मैंने मेथी डाली है, फिर उसके बाद जो मसाला पीसा था वो डाल दिया। फिर कटोरी एक हाथ से बन नहीं रहा था डालते हुए, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर से डाला उसमें, देखिए इतना बच गया था। फिर मैंने उसमें पानी थोड़ा सा मिलाया, फिर पतला करके फिर से मैंने उसमें डाला। फिर थोड़ी देर के लिए उसमें पका लेते हैं तेल में मसाले को। फिर इसके बाद में जो कढ़ी का वो था ना, देखिए अच्छे से चला लीजिए। उसके बाद में ऐसे चलाते रहिए, थोड़ा सा मसाला जब पक जाएगा, मीन्स थोड़ा सा दूर भी रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तेल में डालेंगे पानी के साथ में मसाला, तो थोड़ा सा छिट्टी टाइप की आती है ऊपर, गरम गरम रहता है, तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में बनाइए। फिर ये है बेसन, ये बेसन है जो थोड़ा सा बचा था ना, मैंने पकौड़ी बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा बचा था, इसमें मैंने पानी मिला लिया, इससे ही पानी मिलाया है मैंने इसमें। तो जब आप इस जगह पे पतला कर लेंगे ना ऐसा, तो आपको जो लम्स नहीं पड़ जाते हैं वैसा नहीं होगा आपका बेसन। बस अब मैं ये डाल दूँगी, देखिए इस जगह पे डाल दीजिए। इसमें और भी मैं पानी डालूँगी, बाकी और ये आपका ये वाला पानी है ना, इसको और डाल दीजिए। इतना जो कोई पतला जैसा खाता हो वैसा अपने हिसाब से बना लें, पानी मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग को ज़्यादा गाढ़ी टाइप की नहीं पसंद है, इसलिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ऐसे सही से मिक्स कर दीजिए जिससे लम्स ना आए। वैसे लम्स है ही नहीं मेरे में, देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सही से चला दीजिएगा इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी लेके आऊँगी, इसको सही से साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। देखिए मैंने इसमें पानी वगैरह सब डाल दिया। मैं जो फ्लेम है गैस का देखिए थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी, जो एक बार उबाल आ जाएगा ना फिर अच्छे से बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कढ़ी क्या दिखा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कढ़ी बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। मैं मसाला पीस के ही बनाती हूँ, मुझे वैसे ना पसंद नहीं आती है। एक बार मैंने फ़ोन में देख के बनाई है, यूट्यूब पे देख के कि कैसे बनाऊँ, पर कुछ खास समझ में, तभी मैंने पहली बार एक बार दही डाला है। बाकी ऐसे बनाती हूँ मैं, दही वही नहीं डालती, खटाई ही डालती हूँ। ऐसे चलाते रहेंगे ना, फिर उबाल आ जाएगा जल्दी से। गैस का फ्लेम तेज़ कर दीजिए, तब तक मैं बच्चों को पकौड़ी देके आती हूँ। ये जब तक इसमें उबाल आएगा। ये मैंने इतनी पकौड़ियाँ निकाल दी हम लोग के लिए, इतनी ही बहुत है 2 लोगों के लिए, 2 में से 3 लोगों के लिए। चीनू थोड़ा बहुत खाएंगी और बच्चों के लिए मैंने इतनी निकाल दी। कैसी है बच्चों, कैसी है पकौड़ी? टेस्टी? मैंने भी एक खा लिया है, मैंने भी एक खा लिया। कपड़े मैंने ऐसे फैला रखे हैं। टेस्टी लगी है ना, मीन्स नमक बिल्कुल 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 सही है, जितना होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। टेस्टी लगी पकौड़ी, खुद ही मैंने अपनी तारीफ़ कर ली। अब ये खाएंगे तो मैं इनसे पूछ के आप लोग को बताऊंगी रिव्यू कैसी है। ऊपर से यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सब्ज़ी नहीं है कुछ, सब्ज़ी बताऊँगी। एक भी टमाटर नहीं है, आलू वगैरह है, टमाटर नहीं है। तो कल मैंने शाम में भुजिया बना ली थी ऐसे आलू की, तो अब सुबह कढ़ी बना ली। आज शाम में तो कोशिश करेंगे जाएँ, वरना फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। यहाँ पता बिग बास्केट नहीं आता, यहाँ से जो उनका बिग बास्केट का मीन्स वो होगा ना शोरूम या जो बोलेंगे उनका, वो दूर है। शोरूम नहीं, कुछ सॉरी बोलेंगे, वो दूर है यहाँ से, मीन्स 10 किलोमीटर पे है शायद, इतनी दूर का वो रेंज लेते नहीं हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, मैम आपके उसमें लोकेशन में आ नहीं रहा है हमारा, मैं तो ऑनलाइन आ नहीं सकता। तो ऑनलाइन फिर फ्लिपकार्ट से या अमेजन से आप मंगा सकते हैं। पिछली बार तो आटा वाली दिक्कत ही हो गई थी, तो फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया। बाकी और अगर आप लोग को कुछ पता हो सब्ज़ी वगैरह के लिए, ग्रॉसरी के लिए ऐप, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इससे मेरी आसानी हो जाए। या तो फिर तो जाना है ही मुझे। देखिए ऐसे मसाला पीस के बनाओ ना तो अच्छी सी खुशबू आती है।
जो कि अभी आ रही है अच्छी सी खुशबू। खुशबू से ही मन होता है कि खा लो, कटोरी में लेके मीन्स खा लो उसको। मैं नमक डाल दी होगा, मैंने इतना सा नमक लिया है, और आप जितना खाते हो, जिसका कम ज़्यादा जैसे खाते हैं अपना डाल लीजिए। तो मैंने इतना डाल दिया है, अब जो कम ज़्यादा होगा फिर मैं बाद में मिला दूँगी। ज़्यादा तो क्या ही कर सकते। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अच्छी लग रही ना कढ़ी देख के। पता नहीं है फ़ोन में सही से आ नहीं रहा है इसका कलर, मैं कैसे बताऊँ। अब घर के बाहर ले जाऊँ शायद तभी इसका जो कलर है ना वो सही से आपको दिख पाए। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भगवान ही जाने। फ़ोन में मुझे तो अलग ही लग रहा है, बाकी रियल में ना अच्छा सा कलर है। अब इस जगह मैं पकौड़ी डाल देती हूँ जिससे पकौड़ी भी पक जाए। मीन्स पकी तो हैं ही, लेकिन होता है ना कि जिसमें छोटे छोटे नहीं आपके वो निकाल मीन्स वो पकौड़ी के निकल आए थे बेसन के, वो भी आप डाल दीजिए, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, वो गल जाते हैं। ठीक है, जो था ना मैंने सब इसमें डाल दिया। देख के ही अच्छी लग रही है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग भी ऐसे एक बार अगर ट्राई करना हो ट्राई करके देखिएगा, फिर खा के बताइएगा मुझे। इसी उसमें कमेंट करिएगा कि आपने बनाई और आपको कैसी लगी। जब कोई ऐसे खाने आने का शेयर करता है ना अलग अलग तरीके से बनाने में अच्छा लगता है। देखिए ऐसे हो रहा है। अब धीरे कर दूँगी मैं गैस को, धीरे धीरे पक। बाबू और तो नहीं है, बच्चे देखिए और मांग रहे हैं कि मम्मा और दे दोगी। और नहीं है बाबू, ख़त्म हो गई, मैंने उसमें डाल दी कढ़ी में। ठीक है भैया, वो टेस्टी लगी, टेस्टी लगी। एक और बाबू, अब ख़त्म हो गई है, मैंने उसमें डाल दी कढ़ी में। अभी कढ़ी खा लेना, ठीक है। है नहीं बाबू, कढ़ी अभी दे दूँगी, इसमें कढ़ी दे दूँगी। बाबू के मेरे छोटे छोटे भगोने हैं, देखे छोटे से भगोने। अच्छा ठीक है लो। बाबू को टेस्टी लगी क्या? अल्ले थैंक यू बोलो, मम्मा किसी दे दो। अच्छा दीदी को नहीं, मम्मा को। मम्मा को किसी दो। मेरा बेटा इतने अच्छे से किसी करता है, किसी कर लेता है। आ करो, आ पकौड़ी खा रहा है बाबू, मेरा पकौड़ी खा रहा है। चलिए हो गया है। देखो बच्चों ने इधर फैन ऑन कर रखा है। बस इसकी रेसिपी इतनी सी थी, कढ़ी बन गई है। अब ये खाएंगे तब मैं फिर आपको रिव्यू शेयर कर दूँगी कैसी बनी है, कैसी क्या। ये देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। अब शायद सही से समझ में आए, लेकिन अभी भी इसमें कलर ना लाइट दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा वाला कलर आ नहीं रहा है फ़ोन में, वरना कलर इतना लाइट है नहीं जितना फ़ोन में दिख रहा है। देखिए ऐसी सी बनी है। जितना खट्टा होना चाहिए उतनी खट्टी, क्योंकि ज़्यादा इनको भी नहीं पसंद है। अच्छी लगे तो बताइएगा। आगे हाँ आगे बन गई मेरी कढ़ी, और ये भी आगे मैं जा रही चावल डालने। आटा सना हुआ है बस। ये मिला है बाबू को गिफ्ट, डैडा ने दिया है बैग, और ये चीनू को चीनी के लिए गिफ्ट। चलिए मैं खाना लेके आती हूँ। अच्छा लग रहा है बटरफ्लाई। अब यही ले जाएगी चीनू। अभी तक पिंक था, अब येलो हो गया चीनू का बैग। देखो कुछ भी बोलते हैं। देखिए इधर मैंने कढ़ी रोटी बन गई है, अब मैं जा रही हूँ उनको देने। चावल चढ़ा हुआ है कुकर में, उधर मैं रोटी सेक रही थी। देखिए देखो दिखाने के चक्कर में क्या हुआ। अब मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। सही है, बस सही है, सही बताइए। हाँ चीनू अपनी प्लेट में रख के खा रही। चले गए दादा, चले गए ऑफिस, और बाबू रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं कि इनको भी जाना है। अभी हन्नू नहीं हुई है, बच्चों की मस्ती कर रहे थे, हम इससे खेलें, उसके बाद नहलाएंगे, फिर सो जाएंगे नहा के। क्या हुआ? हाँ रोना आ रहा है। तो अगर आप लोग भी बनाइएगा तो रेसिपी प्लीज़ बताइएगा कि कढ़ी कैसी बनी और कैसी लगी खाने में। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं क्या, मेरे यहाँ मम्मी ऐसे बनाती है तो मैंने उनसे ही सीखा है ये। मुझे ऐसे ही मैंने शुरू से खाई ना, तो ऐसे ही टेस्टी लगती है। क्या होता है ना कि जो जैसे शुरू से खाया होता है उसको वैसे ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के उठ जाओ मेरे पास, उठ जाओ। हाँ गुच्छा जो टेबल में गिरे अपना, लगी इनको गिरे, ये मारे टेबल को।
बच्चे इतने शैतान होते हैं, ये ड्रायर, दीदी का ड्रायर। इसके नीचे ना क्या था, खाने के लिए था जरा सा, ये मिला था 200 या ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, 260 ऐसे कुछ था। ये ड्रायर था, इसमें लाइट जल रही देखो अंदर, और नीचे जरा सा ब्लू खाने के लिए था, जेम्स टाइप का कुछ था वो। ये है साउंड बजता है, ये आ जाएंगे। तो आज देखते हैं, धूप निकल आई है फिलहाल, अगर सही रहा तो जाएंगे, जहाँ सोचा है वहाँ जाऊँगी। तो मैं आगे का कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। और कंटेंट आप लोग भी बता सकते हैं किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ, जो आप जानना चाहते हैं वो बता सकते हैं। ये शाम टाइम का है, 5 ये ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद में फिर हम लोग जा रहे थे मार्केट के लिए, निकल लिए थे, लेकिन मौसम ख़राब ही था। देखिए मौसम ख़राब ही है, और डॉगी बाबू लोग खेल रहे थे साथ में, बाहर निकले ना, तो बाहर ऐसे ज़्यादा निकलते नहीं, तो फिर खेलने लगे। फिर देखिए मंकी कैसे शैतानी कर रहा है, तो दोनों बच्चे वही देखने लगे मंकी क्या कर रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ मंकी? मंकी क्या लिया आपने हाथ में? हाथ दिखाओ, वो वाला हाथ दिखाओ, वाला। अरे कैरम की गुट्टी ले आया क्या, गंदे बच्चे। चलो चलो डैडा पास चलो, चलो बाबू चलो, चलो जल्दी से, जल्दी चलो। अरे ये क्या, हाथ से क्या हो रहा है? चलो चलो चलो। हाँ गया मंकी, मंकी। चल 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 चलो। चलो 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 चलो। जामुन है, कितनी सारी पड़ी है, आ जाओ आ जाओ, चलो बैठो 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 बैठो। इधर आ गए थे हम लोग चीनू की बेल्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की बेल्ट मिलती है। मैं इस यूनिफॉर्म के साथ में तो बेल्ट ले गए थे, वो मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दी है, इतना नहीं ढूंढने की कोशिश की पर मिली नहीं, तो सोचा कि बेल्ट ले आते, पूरा फिर ढूंढेंगे ना उथल पुथल हो जाएगा घर, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। फिर बैठ लिया, फिर चीनू जिद करने लगी मम्मा पेंसिल दिला दो, इतनी सारी पेंसिल हैं, और पापा ने भी हमारे वहाँ से भेजी थी खूब सारी, उन्होंने पेंसिल दी इनको, कम से कम होंगी 15-20, लेकिन उनके साथ में इनको नया कुछ चाहते हैं ना बच्चे, तुमको चाहिए होता है, फिर एक पेंसिल इन्होंने ली, ग्रीन लोग ले रही थी। फिर हम लोग यहाँ से फिर चले गए सुपर मार्केट, ठीक है ले रही। फिर यहाँ पे पहुँचे, सुपर मार्केट में पहुँचे, फिर यहाँ पे एंट्री स्टार्टिंग का नहीं बना पाई, एंट्री का है ये। फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे, चीनू की स्कूल की वही बॉटल और टिफ़िन लेना था, पर कुछ खास लगा नहीं, तो फिर हम लोगों ने लिया नहीं, क्या ही मतलब पैसे बर्बाद करने का, इसलिए लिया नहीं। ये तो लॉलीपॉप है जो आपके घर में रखा है। क्या दिख नहीं रही? क्या ले लें? नहीं क्यों? अच्छा ये छोटा सा दे दूँ ना? पता नहीं कैसा टेस्ट है, क्या है, क्या उठाया? ये नहीं थी, ये रखो। कोई ब्रांड इधर है बॉटल्स ये वाली, ये बॉटल्स थी तो, लेकिन ऊपर से अंदर से मतलब स्टील नहीं थी, एक स्टील भी थी तो हम लोग को कुछ पसंद नहीं है, स्टील की मतलब बहुत थी नहीं, जैसे कि नहीं थोड़ा सा हो उसमें से हम देख के लें तो ज़्यादा थी नहीं, ये सब इसके अंदर ना प्लास्टिक थी, तो फिर नहीं लेना चाहते थे हम लोग। अभी तक हमने जितनी भी इनको दी सेलो की थी, ऐसे थी, तो थोड़ा सा अब मन नहीं हुआ कि लेने का। बाबू की शैतानी चल रही थी यहाँ पे, और फिर मैं देखने लगी ट्रे मुझे लेना है, ये मैंने देखा पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर मैंने ऑनलाइन कार्ट में डाल रखा है, मैं ऑनलाइन ही लूँगी ट्रे। ये ट्रे तो उधर देखिए ट्रे रखी हुई ना, ट्रे मैंने फिर देखने गई लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, फिर हम लोग जाने लगे। क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया, बस गए और आ गए, पसंद ही नहीं आया कुछ। देखिए यहाँ की मार्केट ना कुछ ऐसी सी है। अभी यहाँ पे एक बार आए हैं वो गिफ्ट लेने के लिए, यहाँ का हॉस्पिटल है, ये शायद हम लोग के लिए भी है, CHS भी है,
तो अभी मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, हम लोग अपोलो ही जाते हैं। और मौसम इतना ख़राब था ना, ये देखिए मौसम कितना अच्छा मौसम हो गया है। चीनू डर रही थी कि तूफ़ान आ जाएगा जल्दी चलो, तूफ़ान आ जाएगा जल्दी चलो, डर रही थी। फिर हम लोग सोचे ये कह रहे चलो कुछ खा लेते हैं। जैसे ये ऑफिस से आए फिर हम लोग निकल आए ना तुरंत, इसलिए फिर कुछ खा पी भी नहीं पाए। कह रहे चलो कुछ खा लेते हैं, तो इधर हम लोग फिर बैठ गए थे, ये अपना देख रहे थे क्या खाना है। फिर चीनू तब भी रोने लगी, कह रही नहीं घर चलो तूफ़ान आ रहा है। फिर ये गए आइसक्रीम दिलाने के लिए लेके चीनू को लेके गए। फिर एक दोनों लोग को आइसक्रीम लेके आए, दोनों लोगों ने खाई। बाबू ने तो पूरा गंदा कर लिया था। फिर चीनू कह रही नहीं, ये पहले हम लोग का वहीं खाने का प्लान था। फिर चीनू रोने लगी, कह रही नहीं घर चलो। तो फिर इन्होंने पैक करा लिया कि घर के लिए चलो, घर लेते चलते हैं, फिर ये वरना रोने लगेंगी। फिर हम लोग इस चीनू की वजह से फिर जा भी नहीं पाए सब्जी वगैरह लेने के लिए, भी कुछ भी सब्जी नहीं है। तो फिर अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अब आज मैं क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नाश्ता कर लेंगे, इसके बाद फिर बनाऊँगी तो खाना का अब आलू का ही कुछ बनाना पड़ेगा। टमाटर एक होता है ना तो फिर कुछ भी बन जाए, आलू की रसादार सब्जी बना लूँ, लेकिन एक टमाटर भी नहीं है तो मैं क्या बनाऊँ। देखते हैं कि क्या बनाते हैं। चलिए अब ये बाबू की मस्ती चल रही थी। पर्पल चश्मा, पर्पल आइसक्रीम खिला दीजिए भैया। एक स्पेशल चाय गाड़ी रहती है, एक गाड़ी देगा, एक गड्ढाड़ी कर दीजिए। तुम ट्राई करते नहीं तीनों हवा लग रही होगी वहाँ हवा लग रही होगी, बाहर बैठोगी। देख के आइए, मौसम अच्छा है ना, यहाँ पे गरम गरम लग रहा है। भैया अभी दे दिया आपने, ले लो पी लो। ले लीजिए आप भाई को देखो, इधर देखिए इधर। ये हमने रजवाड़ी चाय ली थी यहाँ की, लोग कहते हैं बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो फिर ये कह रहे थे हमने कहा एक बार हमको खिला दीजिएगा कैसी बनती है। मैं बनाती हूँ ऐसी बनती है या कुछ कैसा क्या है, तो इसलिए ली थी। फिर पी के देखा ना तो फिर मुझे तो नॉर्मल ही लगी। मुझे सच में चाय में कोई टेस्ट या फ्लेवर कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कहीं भी मैं पीती हूँ। कॉफ़ी में रहता है कि हाँ कॉफ़ी थोड़ा सा बाहर पियो ना तो मीठी कम होती है और कॉफ़ी इसमें ज़्यादा होती है। कॉफ़ी का तो ये रहता है। चाय तो मुझे वैसी ही लग रही थी, चाय बाहर मीठी कम ही होती है, तो वैसी लग रही थी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, तो ठीक थी। गिर रहा है वो। हम आ गए हैं और लेके आए हैं पार्सल। कुछ खाने वाले थे पर चीनू डर रही थी, तूफान आ रहा है तूफान। अरे तुमको खाना है क्या? क्या क्रॉक्स पहने हो? देखो बच्चों को खाने के पीछे इतनी जल्दी मची है। क्या खाओगे? कपड़े पूरे गंदे कर लिए, ये खाओगे? चलो देती हूँ, जल्दी से मैं दे देती हूँ, गर्म है अभी, ठंडा हो जाएगा। हैंड वॉश करने चली गई थी मैं। ये है सॉस, ये और ये पता नहीं क्या क्या लेके आए। इसमें तो बर्गर ही है और इसमें तो वेज रोल टाइप का कुछ लेके आए हैं और इसमें पता नहीं क्या है। चलिए हम लोग जाते हैं खाने के लिए। बाबू सॉस कहाँ लेके जा रहे हो? क्या? चलो अच्छा, तो अब हम लोग जाते हैं खाने। मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर बाद। वहीं पे मैं ब्लॉग को एंड भी कर रही हूँ। अब यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर इसके बाद मिलेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में। कैसा क्या है, चीनू का टिफिन और बॉटल तो आ नहीं पाई, बारिश होने लगी तो फिर हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। बेल्ट, चीनू की बेल्ट हम लोग लेने चले गए थे, फिर वहाँ से वहाँ चले गए। सॉरी क्या बोले होते हैं, हाँ बेल्ट लेने चले गए। बेल्ट लेने के बाद फिर वो सुपरमार्केट चले गए, फिर मौसम ख़राब हो गया, फिर हम लोग घर आ गए। चीनू डर रही थी तूफान से। चलिए मैं बात करती हूँ।